हेलो फ्रेंड्स, एटीएम आस्क टू मी के साथ लीजिए ज़ेबा एक बार फिर हाजिर है। माफ़ी चाहूंगी कि इस बार बहुत दिनों के बाद में आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियात थी, कुछ बिजी थी मैं, और थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी। अब आप कहेंगे तबीयत खराब थी, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, कोरोना नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव थी रिपोर्ट, वो भी करा लिया था। दोस्तों, आपको तो पता ही है, इस मौसम में बीमार होना यानी सबसे पहले डर लगता है कहीं हम कोविड के शिकार तो नहीं हो गए। बुखार होते ही ऐसा फील होता है, अरे ये क्या हो गया। और सच में जैसे ही मुझे बुखार हुआ ना, मुझे वही सब फील होने लगा, अगर मैं भी कोविड से इन्फेक्टेड हो गई तो, और अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो। वैसे जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमें पता थोड़ी है कि हम कितने साल के लिए या कितने दिन के लिए और जमीन पर बाकी हैं। दोस्तों, वाकई उन लम्हों में ना क्या क्या मेरे जहन में आया और क्या क्या मैंने देखा, और उस वक्त जिंदगी को फिर से जीने का जज्बा जो पैदा हुआ वो कैसे हुआ, आज वही स्टोरी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे ही मुझे बुखार हुआ ना, मुझे लगा कि अब भैया जाने के दिन आ गए हैं। लेकिन मुझे लगा कि अगर जाने के दिन आ गए हैं तो क्या मैंने तैयारी कर ली है ऊपर जाने की? ऊपर वाले के सामने जब जाकर के खड़ी होंगी तो उन्हें मैं कैसे फेस करूंगी, उनको मैं कैसे जवाब दूंगी? क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं करा कि मैं बड़ी प्राउडली कह सकूं कि हाँ, मैं इतने साल गुजार कर आई हूँ और मैंने ये सब कुछ किया। सच में मौत का डर बहुत खतरनाक चीज़ है। मैंने ये चीज़ फेस की है। सच में अंदर ही अंदर ये चीज़ बहुत फील होने लगी थी कि अगर मैं चली गई तो मैं कैसे ऊपर वाले को फेस करूंगी, और मैं क्या करूंगी? वो तो शायद मुझे लेकर के दोज़ख में फेंक देंगे। और यही सब उधेड़-बुन चलती रही। यकीन जानिए, इतना डर, इतना खौफ मेरे अंदर आ चुका था। हालांकि वो एक वायरल था, लेकिन इस वक्त अगर वायरल भी आपको होता है तो आप उससे बहुत घबरा जाते हैं। जब मैं हॉस्पिटल में थी और तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, दवाओं की वजह से बेहोशी में थी मैं, तब मुझे कुछ चीज़ों का एहसास हुआ। दोस्तों, पता है, रात के 11:30 के करीब हो रहे होंगे। वो जो वार्ड था वो काफ़ी बड़ा सारा वार्ड था और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था, और अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं वो लोग। तो वहाँ पर मैं थी और नीम बेहोशी की हालत में थी, आधी बेहोशी में थी मैं। मैंने सुना कि कोई बहुत ज़ईफ से आदमी हैं, होंगे करीब वो 70-75 के करीब, और उनको सांस की प्रॉब्लम थी क्योंकि वो अस्थमा से परेशान थे। और सारे डॉक्टर उन पर चढ़ गए और उन कोशिश करने लगे, और उनकी सांस उखड़ रही थी। और डॉक्टर जो थे वो इतनी मेहनत से इतनी कोशिश कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, किसी तरह से उन्हें वो कंट्रोल में कर लें। और सारी मशीनें लगा दी गई, सब कुछ कर दिया गया। ये सब चीज़ें मैं सुन पा रही थी क्योंकि मैं आंख खोलने की कंडीशन में नहीं थी, दवाओं की वजह से बहुत ज्यादा बेहोशी के आलम में थी। ये चीजें सुनते सुनते मैं न जाने कब सो गई, मुझे पता नहीं। एक ज़ईफ आदमी की आवाज से मेरी आंख खुली, जो कि मेरे से शायद 6-7 बेड आगे थे, और वो आवाज लगा रहे थे, चाय कब आएगी? अरे भाई, चाय कब आएगी? उस वक्त जो डॉक्टर या मेल नर्स वहां पर थे, उन्होंने बड़े ही प्यार से, इत्मीनान से कहा, बाबा, जब सांसें आ गई हैं तो अब चाय भी आ जाएगी। वाकई शानदार डायलॉग है ये। सांसें आ गई हैं तो चाय भी आ जाएगी। जिंदगी बहुत जरूरी है। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो डॉक्टर हैं, जो इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं जिंदगियां बचाने की, अपनी जान पर खेल कर कितना बड़ा काम कर रहे हैं। शायद ये जब ऊपर वाले के सामने खड़े होंगे, वो डॉक्टर जो कि अपनी पूरी जान लगा रहे हैं ऊपर वाले की दी हुई जिंदगियों को फिर से बचाने की, लोगों की उम्मीदों और आरजुओं को, रिश्तों को बरकरार रखने की, उन सेंटिमेंट्स को वो लोग समझ पा रहे हैं, उन इमोशन अटैचमेंट को वो समझ पा रहे हैं। और जब वो ऊपर वाले के सामने जाकर खड़े होंगे तो कितनी शान से कहेंगे, ऊपर वाले, तूने जो जिंदगी दी थी उसका कर्ज हमने उतार दिया। दोस्तों, इस चीज़ ने मुझे अंदर से एक अजीब तरह की ताकत दे दी है, और मुझे ये चीज़ फील हुई कि वाकई जो लोग इन मुश्किल हालात में पैसों की वजह से या कर्जे की वजह से या ज़रा सी परेशानियों की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये डॉक्टर जो 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर वालों को खोए हुए हैं, खुद भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, दवाएं ले लेकर जिंदगियां बचा रहे हैं, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि ये जो जिंदगी है ये बहुत कीमती है। अपनी जिंदगी की कदर कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी वजह नहीं बची है अपनी जिंदगी के लिए तो उसे खत्म मत कीजिए, बल्कि उसको दूसरों के नाम कर दीजिए। दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए, लेकिन सुसाइड मत कीजिए। अपनी जिंदगी को मकसद दे दीजिए कोई भी, और इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, रोज इस चीज को सोचिए, एक दिन आप सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को बुरी चीजों से, बेईमानी से और लालच से बचा के रखिए प्लीज।
सिर्फ वो काम कीजिए जिससे किसी का दिल खुश हो जाए। वो काम कीजिए जिससे आप अपने आप को आईने में देख करके कह सकें, हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं अपना सामना कर सकता हूँ। हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वाकई आप लोगों की हिम्मत की दाद देती हूँ, आपको सल्यूट करती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। मिस्टर शशि, मिस्टर मयंक, मिस्टर दीपक, डॉक्टर सैफ, मिस्टर मानवेंद्र, सिस्टर डोरा, आप सबका रियली बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ जो मेरे दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं, कई लोग ये कहेंगे कि शायद मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन याद रखिए मैंने हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया है और ना ही मैंने किसी जगह का नाम लिया है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ, ये भी उन तमाम हजारों लाखों महान लोगों में से एक हैं जो कि हॉस्पिटल में दिन रात रह करके अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं। पता है, ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमें 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। सुबह 7 बजे ना चाय का ऑर्डर देते हैं, लेकिन कैंटीन वाले इतने बिजी हैं कि वो चाय नहीं पहुंचा पाते हैं और शाम के 3 बजे चाय आती है। खाना बहुत ही रेयरली होता है जब वो टाइम पर खाते हैं। 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे के बाद अपनी चाय, कॉफी या खाना ऑर्डर खाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जिंदगी यही है कि आप दूसरे के लिए उसको जिए, तभी आप इस जिंदगी का कर्ज चुका सकते हैं। आज की वीडियो मेरी इसी चीज़ पर थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी, जो कि रियल स्टोरी है, अभी मैंने फेस की है, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके कोई भी सवाल हो मुझसे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ऐसा ही कुछ लोगों को अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें बहुत इनकरेज करते हैं, इसलिए प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे साथ साझा कीजिए। चलिए अब दीजिए इजाजत ज़ेबा को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अब हर संडे को। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।